गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। तो इस टॉपिक में है क्या? इस टॉपिक में नॉर्मली तुम देखोगे रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, रोम्बस, ट्रायंगल, सर्कल, इन सभी के पेरीमीटर के बारे में जानना है, एरिया के बारे में समझना है। तो ये सभी के सभी, और यही वो टॉपिक है जहां से तुमने मैथ्स को थोड़ा याद करना स्टार्ट किया। उससे पहले तो हम लोग कहते थे ना बस समझ लो हो जाता है, पर यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जो हमें याद होंगे तो ही आंसर आते हैं, और अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा याद करना स्टार्ट करना है मैथ्स में भी, और खासकर जो फॉर्मूले वगैरह है वो हमें याद होने चाहिए। और ये टॉपिक तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप इसके अच्छे से फॉर्मूले याद रखोगे। तो चलिए पहले हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो, अपने ट्रायंगल की ही हम बात करें तो स्केलेटन ट्रायंगल की बात है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है। अब मुझसे कहा जाता है कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर तो होता है भाई तीनों साइड का एडिशन, यानी कि ये बाहर की जो बाउंड्री है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। अब बात आती है एरिया क्या होगा। तो एरिया जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बेस पता है और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट पता है, तो आंसर आ जाता हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो हो गई बात। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पे तुमने किया। अब एट नाइन पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको हाइट नहीं पता है, बस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है और हमसे कहा जाता है कि एरिया बताओ। अब समझना जरा इसमें होता क्या है। तो सबसे पहला जो हमें फाइंड करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, और पेरीमीटर के बाद उसका हाफ यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और उसके बाद हमें क्या ढूंढना पड़ेगा इसमें, इस फॉर्मूले के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है? एरिया निकाल। तो एक बार आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस मिल गया, तो अब एरिया कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इक्वल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बात ये कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको हाइट नहीं पता है, आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं, तो आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो ये तो रही बात स्केलेटन ट्रायंगल की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड डायग्राम क्या है? सेकंड डायग्राम हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है और तीसरी साइड अलग है। दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड अलग है। अब हमें बताया जाता है इसका एरिया बताना। देखो पेरीमीटर तो वही हो गया, ए प्लस बी लिखना, 2a प्लस बी हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहां लिख रखा है, क्या है? हाफ बी, बी मतलब बेस, यानी कि जो दो इक्वल साइड है उनके अलावा वाली साइड जो है तीसरी साइड। क्लियर? इंटू रूट ए स्क्वायर मतलब वो वाली साइड जो इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। अब देखो ये आया कहां से वो भी समझ लो। अगर मैं इसकी हाइट ड्रॉ करता हूं, अब मैं चाहूं तो एच को ए और बी के टर्म में निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 हो जाएगा और हमको पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट में कट करेगी। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, यहां से अगर ए और डी की बात की जाए तो एडी जो होगा वो हाफ ऑफ बी हो जाएगा। तो इस तरीके से एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से एच आ जाएगा आपके पास रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। और ये देखो यही आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट ही लिखा हुआ है, पर हाइट को यहाँ पे इस तरीके से फाइंड किया पहले और फिर फॉर्मूला लगाया। क्लियर हो गया? तो चलिए फिर देखते हैं अगला डायग्राम क्या है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 है। हमें अच्छे से पता है कि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी साइड यही होती है। और फिर हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर दो साइड पता होंगी तो तीसरी साइड इससे फाइंड की जा सकती है, अगर पूछी जाती है क्वेश्चन में तो आप इससे निकाल सकते हो। अब रही बात एरिया की, तो एरिया का सीधा फॉर्मूला यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है, क्योंकि अगर बीसी बेस लोगे तो उसके सामने वाला वर्टेक्स ए है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये एल्टीट्यूड ही होगा, यही आपका जो हाइट है यहाँ पे, तो वही हो गया बीसी इंटू ए बी हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट डायरेक्टली यहाँ यूज हो जाएगा, तो ये बड़ी आसानी से आ जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डायग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो अब बात आती है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर तो हो जाएगा अपने पास 3a, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, ऐड करोगे आ जाएगा। अब रही बात एरिया की, डायरेक्टली फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, फिर अभी देखते हैं कैसे आया। रूट 3/4 ए स्क्वायर। क्लियर?
जो साइड है वो ए है। और हाइट की बात करें अगर कोई h, और अच्छी बात है कि इसके तीनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं, तो h आ जाएगा √3/2a, ये भी याद रखो। और यही रीजन है कि एरिया ये है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, अगर देखो अगर हाफ बेस इंटू हाइट लगाया जाए तो हाफ बेस हो गया ए और हाइट हो गया ये, तो मल्टीप्लाइड करके देखो तो यही आएगा √3/4a²। अब बात आती है ये आया कैसे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो हाइट निकालो, एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अब देखो हाइट कैसे आएगा, जो अभी इससे पहले वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में किया था बिल्कुल वही करना है। h फाइंड करना है, तो h हो जाएगा, अगर 90 ये है तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो a², और ये बेस का आधा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हाफ कर देगा, तो ये -a²/4। तो इस तरीके से हो जाएगा √3a²/4, और ये बाहर आ जाएगा तो आएगा a/2 √3। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा, और हमें ये याद रखना है। और एक बार अगर ये मिल गया तो फिर एरिया का फॉर्मूला लगा सकते थे फिर से, हाफ बेस इंटू हाइट, और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा √3/4a², और जो हमें ये डायरेक्टली याद रखना है। चाहो तो आप इसे हीरोन्स फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी, अच्छी बात है कि यहाँ ए बी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3a/2, और उसमें अगर सारी वैल्यूज रखोगे तो सॉल्व करके देखोगे तो फाइनली तुम्हें यही मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी अपना आंसर, अगर क्वेश्चन को प्रूव करने कह रहा है कि एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये बताना है, नहीं तो नॉर्मली तुम याद रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्लेन फिगर है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर बात करें तो हमें पता है कि ऐसा क्वार्टल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में चारों एंगल 90 होते हैं, यानी कि ये भी लेंथ हो जाएगा, ये वेड्थ हो जाएगा, यानी कि ये एल है, ये बी है। अब कहता है पेरीमीटर, तो देखो पेरीमीटर में चारों साइड्स का एडिशन, तो मैं लिख सकता था 2 टाइम्स एल प्लस बी हो जाएगा। एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इंटू वेड्थ, आंसर हो जाएगा एल इंटू बी। अब कई बार डायगोनल पूछ देते हैं आपसे, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √L² प्लस b², तो इससे आपका डी मिल जाएगा। क्लियर हुआ। और अच्छी बात है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लेन फिगर देखते हैं क्या है। अगला प्लेन फिगर जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब एक ऐसा क्वार्टल जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और सभी एंगल जो होते हैं वो 90 होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये तो हो जाएगा 4a, और एरिया की बात करेंगे a इंटू ए, या लेंथ इंटू लेंथ करते साइड इंटू साइड कर सकते थे, तो ये आपका a² हो जाएगा। डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल आ जाएगा √a² प्लस a², इसका मतलब a√2, तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं यहाँ पे। और स्क्वायर के भी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, तो आप डायगोनल की हेल्प से भी इसका एरिया बता सकते हो। तो अगर डायगोनल की हेल्प से ये याद रखना है तो वो भी याद रख सकते थे, हाफ d²। यहां से भी आंसर आ जाएगा हाफ d²। क्यों, अब बात समझो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 2a² आएगा, और 2 को डिवाइड करा दो 2, तो 2 कैंसिल आउट, a² मिल गया। a² क्या होता है, एरिया ही होता है। तो डायगोनल की हेल्प से आप स्क्वायर का एरिया बता सकते हो, हाफ d²। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब एक ऐसा क्वार्टल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। क्लियर हुई बात। अब बात आती है इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाए, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही पेरीमीटर होता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी। एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, याद रखना है, बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर ये बेस है उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस आपका हो गया a और हाइट h1 है, तो a h1 होगा। या फिर अगर ये वाला बेस लेना है तो इसके सामने वाला वर्टेक्स ये वाली हाइट हो जाएगी, तो b h2। तो ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते थे इसका एरिया, यानी कि जो भी बेस दी है उसके रिस्पेक्ट में जो सामने वाला वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आपकी हाइट हो जाएगी। जब ये बेस होगा तो ये हाइट होगी, जब ये बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला डायग्राम जो है वो है रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं और चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें जो पेरीमीटर होगा वो तो चारों साइड्स इक्वल है, यानी कि 4 है, और इसका एरिया डायगोनल पे डिपेंड करता है। एक तो पैरेललोग्राम वाला कहानी लगा सकते थे, बेस इनटू हाइट अगर पता है तो वो लग सकता था।
अब क्योंकि हर रोम्बस अपने आप में पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया ये लगा सकते थे। अब रही बात एरिया दूसरे तरीके का कि अगर डायगोनल पता है एरिया निकालना है, तो आंसर आएगा हाफ d1 d2, ये हमें याद रखना है। अब रही बात अगर डायगोनल पता है साइड कैसे निकाली जाएगी, तो वो आ जाएगा हाफ रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये कहां से आएगा, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो उससे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहां पे इस वाले ट्रायंगल में, तो यही मिल जाएगा आपका ए। क्लियर हुआ, तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब एक ऐसा क्वार्टल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और अदर नॉन पैरेलल। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट निकाल दी आपका, यानी कि ये आपका हाइट क्या हुआ, दोनों जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा हाफ एच सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हमें याद रखना है। क्लियर, तो इससे बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी हमें ये फॉर्मूला याद रखने हैं। क्लियर हो गया, हाफ एच सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस तरीके से आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला देखते हैं डायग्राम। अगला जो प्लेन फिगर है वो है सर्कल। और देखो सर्कल तो सभी को आइडिया है कि कैसा दिखता है। अब बात आती है सर्कल में, दो बातें याद रखनी कि भाई एक रेडियस होता है और रेडियस का डबल ही आपका डायमीटर होता है। तो डायमीटर होता है 2r, यानी कि एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से जा रहा है। अगर ओ आपका सेंटर है तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, ये आपकी रेडियस हो जाती है। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, याद रखो 2 पाई r, और पाई मतलब 22/7। पाई की वैल्यू नॉर्मली हम लोग लिखते हैं 22/7 या फिर मैं लिखते हैं 3.14। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है तो ये फिक्स नहीं है। क्लियर, पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम 22/7 या 3.14 लिख के सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली जब 7 का मल्टीपल में r होता है तो 22/7 लिख देते हैं, नहीं तो 3.14 से आंसर निकल जाता है। एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई वही है, तो ये दो बातें हमें याद रखनी है इसमें। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब कुछ बातें और हैं कि सेक्टर क्या है या सेगमेंट क्या है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से हम बात करेंगे सेक्टर की। अब सर्कल में सेक्टर का मतलब क्या है समझ लो, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है वो आपका सेक्टर कहलाता है, यानी कि ये पूरा कहानी, ये जो रीजन है ये आपका सेक्टर हो गया। थीटा आपको यहाँ पे गिवन होगा, क्लियर हुआ, और थीटा गिवन होगा, उसके रिस्पेक्ट में एरिया की बात चल रही होगी। तो एरिया आ जाएगा हमारा थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। 360 क्यों, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री बनाता है भाई, तो उसी तरीके से उसका पार्ट कौन सा पार्ट चाहिए, सिर्फ थीटा वाला पार्ट चाहिए, तो थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। सेम बात करते हैं अगर मैं इस आर्क की लेंथ की, तो ये पीस ऑफ सर्कल जो है यहां से अगर ये a है और ये b है, तो इस पीस ऑफ सर्कल की बात करें लेंथ की, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। अब कोई अगर तुमसे पूछता है कि इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, तो इस पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेक्टर का, वो भी देख लो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो वो हो जाएगा आर्क की लेंथ यानी कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r प्लस ये दोनों रेडियस, तो आंसर यहां पे 2r, और तो ये आपका पूरा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले तुमको और याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आज मैंने बहुत सारे डायग्राम्स बनवाए और यहाँ पे मैंने उनके सबके फॉर्मूले वगैरह भी अच्छे से एरिया और पेरीमीटर्स के बारे में बताया। अब मैं चाहता क्या हूं कि आप लोग इनको एक साथ कहीं अच्छे से डिटेल में कहीं अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो, डायरी वगैरह पे लिख लो, और कोई भी फॉर्मूले, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हैं और हमें याद रखने हैं। अब देखो होता है भाई, हम इंसान है, भूलना तय है, तो भूलेंगे, तो भूलने से बचने के लिए हमें क्या करना है, डेली रूटीन में हमको उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं अच्छा सा, भाई सभी को मैं कहूंगा कि एक अच्छा सा नोटबुक बनाओ या अच्छी सी डायरी बनाओ, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो एक साथ लिख के रखो और उन्हें डेली रूटीन में पढ़ो, क्योंकि वो होगा धीरे धीरे, तुम एक बार पढ़ोगे, जब तक एग्जाम वगैरह होता है तब तक याद रहता है, उसके बाद वापस से भूल जाते हो। पर ये ऐसा टॉपिक है, ये भूलने लायक नहीं है। अगर एक बार जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये जरूरत पड़ते रहेंगे। तो ये सारे के सारे हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए, और जब फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इनके क्वेश्चंस कर पाओगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस। तो ठीक है, फिर आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।